पहले बहुत कोशिशें की गई कि जयपुर में विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन रातों रात परमिशन लेने के बाद अब आप नज़ारा देख सकते हैं, शहीद स्मारक पूरा भर चुका है। जितने भी युवा कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अपने आप को कॉकरोच मानते हैं, मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आप बताइए, जिस तरह से आपको पूरे सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को, मैं स्पेशली आपकी बात नहीं कर रही, कह रहे थे कि इन कॉकरोचों पर रेड हिट लगा देंगे, काला हिट लगा देंगे, क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि रेड हिट और काला हिट लगाने से युवाओं के इन मुद्दों को खत्म कर दिया जाएगा? काला हिट तो एक्चुअली मेरे को बोलना चाहिए कि बीजेपी की पार्टी के ऊपर लगाना चाहिए हमें, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने जयपुर की जनता को या फिर पूरे देश की जनता को, पूरे यूथ को जिस तरीके से इन लोगों ने परेशान किया है, जिस तरीके से इन लोगों ने जयपुर की और पूरे इंडिया के यूथ को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, ये सब लोग देख सकते हैं और सब लोग जानते हैं। आज जिस तरीके से ये लोग यूथ को और कॉकरोच बता रही हैं, हिट काला हिट बता रहे हैं और काला हिट डाल देंगे या लाल हिट डाल देंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहेंगे उनसे कि हम लोग आपके ऊपर काला हिट और लाल हिट डालेंगे। जिस तरीके से आप यानी कि आप कॉकरोच हिट का यूज करेंगे? हाँ, कॉकरोच हिट का यूज करेंगे हम बीजेपी पार्टी के लिए। और सिर्फ बीजेपी पार्टी क्यों? आप एक बात बताओ, कांग्रेस में भी तो इतने सारे पेपर लीक हुए थे, तब क्यों नहीं आए ये सब? नहीं, कांग्रेस के अंदर जितने पेपर लीक हुए उसके ऊपर उन लोगों ने एक काम किया, बकायदा उस चीज़ के ऊपर उन लोगों ने चर्चा की है, बाद में लोगों के लिए काम हुआ है। लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरीके से लोगों के ऊपर बैक टू बैक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, देखा जाता है आम आदमी कितना परेशान है। आज कितनी तरीके से लोगों को बेरोजगारी की यहाँ पे चिंता चल रही है, लोगों को कोई चिंता नहीं है, नेताओं को कहीं से कहीं तक। आज अभिजीत दुबके जी जो अमेरिका से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया है, हम लोग सब उनके सपोर्ट में हैं। अच्छी एक बात बताओ, इलेक्शन में अब सीजेपी पार्टी उतर रही है, मान लो आप, कौन कौन वोट देने वाला है यहाँ पर? बीजेपी, कांग्रेस नहीं, आरएलपी नहीं, आम आदमी? बात सुनिए, ये पार्टी है, ये बाद में देखी जाएगा, ये कब ये पार्टी बनती है या नहीं बनती है, आप इसमें बिल्कुल मत जाइए। लेकिन हाल फिलहाल ये यूथ की आवाज़ है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये यूथ की आवाज़ है जो कि आज आप राजस्थान के हो, राजस्थान के हो, जयपुर के ही हो। यहाँ पर शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल भी बैठता है, नरेश मीणा भी बैठता है यहाँ पे आके। लोकल मुद्दे जो उठाते हैं, क्या वो यूथ की आवाज़ नहीं उठा रहे? कॉकरोच जनता पार्टी लोग उठा रहे हैं आवाज़, लेकिन आवाज़ सुनने वाला कौन है? हम लोगों की। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ कि जब उनकी आवाज नहीं सुन रहे तो आपकी आवाज कैसे सुनेंगे? लोगों का काम है चिल्लाना, जो लोगों ने, सरकार ने जो यूथ को आज जो काम दे दिया है चिल्लाने का, तो सब लोग वो कर रहे हैं। आज मैं बिजनेस करता हूँ, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, ये इतने सारे लोग यहाँ पे जॉब्स करते हैं, जॉब्स के लिए लोग परेशान है, अपने बिजनेस के लोग परेशान है, उस पर कोई बात होनी चाहिए ताकि ये जनता अपने घरों में जाके अपना काम करे, अपने लिए रोजगार देखे। लेकिन बीजेपी की सरकार लोगों को रोजगार देने के बजाय लोगों को इस तरीके से लोगों को उलझा के रख रखा है कि मेन जो मुद्दों से हटके और तुम ये लोग काम करो और अपनी रोटी रोजगार को भूल जाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, आपने अभी पूछा था कि हनुमान बेनीवाल और जो नरेश मीणा है वो छात्रों के लिए जब यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करते हैं तब क्यों नहीं आते? इसका जवाब मैं ये दूंगा आपको कि वो एक आरएलपी पार्टी से, एक कांग्रेस के साथ, दोनों अपनी पार्टी के साथ प्रोटेस्ट करते हैं। हम छात्र हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करवाने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने। धर्मेंद्र प्रधान तो बैक टू बैक आपके इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक बीजेपी के पार्टी के एक मेंबर हैं। मैं चाहता हूं या फिर पूरी जनता चाहती है, आज जयपुर नहीं पूरा इंडिया चाहता है कि हम लोग इस्तीफा मांगे तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे। ये कोई धर्मेंद्र प्रधान की लड़ाई नहीं है, ये प्रधानमंत्री की लड़ाई है। जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए मैम, वो भी तो कर रहा है। और ये बोल रहे हैं ना, मंत्री तो ये कहता है टीचरों को कुत्ते भगाने चाहिए, इतना मतलब ये मंत्री के तो बोल है, उनके मदन दिलावर के ये तो बोल है कि भैया मास्टर हैं, उनको टीचरों को कुत्ते भगाने चाहिए। कितने शर्म की बात है। बिहार के तो एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि लड़कियों के एजुकेशन की क्या जरूरत है, ये भी हो रहा है। और राजस्थान में 10 और 10th में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है, और सबका यही हाल है, कोई ये नहीं है कि सबके सब वही है। इन्होंने जो बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के मेंबर है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो बीजेपी के मेंबर नहीं है, उनका एक्स हैंडल जाके देख लो, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पीआर चला रहे हैं। पार्टी छोड़ दें, फिर वो एक काम करें, बीजेपी से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो जाएं, फिर एक बीजेपी की शामिल हो जाएं। और आप बीजेपी की तरफदारी बिल्कुल ना करें यहाँ पे। नहीं, अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया के, आई बात समझ, बीजेपी के वो मेंबर, आपने बिल्कुल बीजेपी के मेंबर है। अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, उनसे जाके ये वाली बात बोलिए कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। यहाँ पर आप एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, बीजेपी कांग्रेस करके लड़ने नहीं आए। पहली बात तो मैं किसी विचारधारा को नहीं मानता, आगे बहुत
बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। अगर कभी पॉलिटिक्स में आएंगे, किस पार्टी से आएंगे वो आगे। अभी तो सिर्फ मैं एक छात्र बन के यहाँ पे, मैं करौली से आया हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। मैं 4 घंटे का सफ़र करके सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। और आपने अभी एक और सवाल किया था, मैं जवाब देने वाला था लेकिन भाई जवाब दे रहे थे। दो आप आराम से जवाब। आपने एक सवाल पूछा था कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो गए, वो तो अभी इस्तीफा ही नहीं दे रहे। आपने पूछा था, इस्तीफा देने के छोड़िए, एक लाइन तक नहीं लिख रहे। अब मैं आपसे ये बात पूछूं कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भगत सिंह जी अगर ये सोच लेते कि मैं तो चाहे अपनी कितनी भी कुर्बानी दे दूं लेकिन देश तो आज़ाद होगा नहीं, अगर ये बात वो बोल देते तो आज हमारा देश आज़ाद होता। अगर वो अपनी जान नहीं देते देश के लिए, अगर वो शहीद नहीं होते तो आज नहीं होता भारत आज़ाद। अगर है ना महात्मा गांधी जी, अगर महात्मा गांधी जी ये बात सोच लेते मेरे इन प्रोटेस्टों से, मेरे इन आंदोलनों से क्या हो रहा है, तो आज भारत, ये तो खाली 3-4 आंदोलन हुए हैं, उन्होंने तो कितना संघर्ष किया था, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन एक बात बता दो, पूरे सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की जो इमेज है, आप लोगों के इमेज में अलग है, आप लोगों की नज़र में अलग है, दूसरों की नज़र में बिल्कुल अलग है। कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे कहते हैं कि इन तिलचट्टों को थोड़े दिन फड़फड़ाने दो, फिर अपने आप शांत होकर बैठ जाएंगे। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये जो बात बोली है ना आपने, ये जो भी लोग बात बोल रहे हैं ना, उन्हें मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ अंधभक्त। अब अंधभक्त की मैं परिभाषा बताऊँ आपको, अंधभक्तों की परिभाषा, जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को अपने देश से ऊपर रख लेते हैं, वो अंधभक्त है। देश की कमियों पर आवाज ना उठा करके पार्टी गलत सही पार्टी की गलतियों पर आवाज उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी तो सही कर रही है, गलत हो चाहे कुछ भी हो, वो अंधभक्त है। और वो अंधभक्त इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं। जो अंधभक्त, मेरे को पता है किन किन लोगों के बारे में पूछ रहे हो, मैं नाम भी ले देता हूँ। रिद्धिमा शर्मा हर प्रोटेस्ट को खराब करने आ रही है ना, उसको सुनो, उसको अभी कोटा में जहाँ पे 5 महिलाओं को पानी का इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हुई है, उसके ऊपर बोली है वो। भाई साहब हम तो बोले नहीं, आप, अरे मैम आपकी नहीं बोल रहा, रिद्धिमा शर्मा वो बोली है, नहीं बोली देश में। मैं तो आपका शुक्रिया कर रहा हूँ, आपने बोलने का मौका दे दिया मेरे को। और देश में इतनी बहन बेटियों के रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रिद्धिमा शर्मा बोलती है, नहीं बोलती मैम, महंगाई बढ़ रही है, नहीं बोलेगी। वो तो ये बोलते हैं सिलेंडर, वो तो ये बोलते हैं कि सिलेंडर 5,000 का ले लेंगे। भाई क्यों ले लेंगे? हम छात्र हैं, इस व्यवस्था को हम यहाँ खत्म करेंगे, इनको हम नीचे दबाएंगे, इनको बताएंगे कि नेता जनता के मालिक नहीं है, जनता के नौकर है, नौकर नेता। हम ये चीज बताएंगे इनको। 100 बात की एक बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी है कि नेता जनता के मालिक नहीं है, वो हमारे नौकर होते हैं। हम वोट देते हैं, वो कीमती वोट जो वो हमारे पैरों में गिरकर मांगा करते हैं और अब हमारा ही शोषण करते हैं। ये कहना है आज के युवा का। इलेक्शन आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि हमारे वो गुलाम हैं, और जब इलेक्शन खत्म फिर उसके बाद तो फिर वो तो लीडर बन जाते हैं और हमसे उनसे कोई मतलब ही नहीं होता। जब कोई भी हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, सब घर घर आ जाते हैं। लेकिन जहां इलेक्शन खत्म सब के सब चले जाते हैं, ना कोई उनसे कुछ मतलब। एजुकेशन लीक हो, पेपर लीक हो, चाहे ट्रेन इंसिडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। बस अपना वो चलाना है। और बहुत है तो अंधभक्त तो भरे ही हैं उनके, जो है जो पार्टी को देश से ऊपर भी समझ चुके हैं। उनका आज़ादी को कितने बरस होने वाले हैं? कितने बरस हो गए बताइए? 79 ईयर चल रहा है। अगले साल हम 80 बरस पूरे कर लेंगे। उस आज़ाद भारत में आप अपने आप को कितना कैद महसूस कर रहे हैं? कैद तो है मैम, देखो ये तो है जो कैद, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि हमें आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजों से लेके और ये काले अंग्रेजों के हाथ में दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेम ऐसा ही चीज़ होगा। आज अगर भगत सिंह होते, काले अंग्रेज जो मतलब इंडियन अंग्रेज हैं, जो मतलब उनका ऐसा कहना था, जो इंडियन, जो मतलब वो एज कम्पेयर टू इंडियन, वो तो गोरे ही थे। तो वो जो वहाँ से लेके और जो रईस लोग हैं, जो शोषण करते हैं गरीबों का, उनके हाथों में दे दी, ये बात है। और मैं तो मैडम आपके मंच से एक बात कहूंगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान में इतनी सी भी शर्म नहीं, इतनी सी भी अगर शर्म है ना, तो वो अपना इस्तीफा देते। भाई साहब आपने परेशान कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरी करप्शन जो जितनी हो रही है सबको सही करने की हम लोग ये अपील करेंगे कि सबकी सब सही हो। आपने बोला ना इस्तीफा नहीं दे रहे, ये इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि ये तो शिक्षा व्यवस्था है, अब स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब है और रेल व्यवस्था भी खराब है और महंगाई भी बढ़ रही है और मणिपुर भी जल रहा है। तो ये तो देश में तो सारे मंत्रियों का किसी का काम अच्छा नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, बीजेपी को फिर कल गृह मंत्री को दिलवाना पड़ेगा,
और जितने भी मंत्री हैं सबको दिलवाना पड़ेगा। वो सीधा भाई आप चौकीदारी इस्तीफा क्यों नहीं देते? पूरे नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को ही बेच दिया, अब तो क्या ही बचा है। आप क्या चाहते हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बने? जो भी बने, हमारे युवा बने। फिर भी चॉइस ऑफ यूथ, एक नाम बताओ। नरेंद्र मोदी का मैं ऑप्शन पूछ रही हूँ यहाँ पर। एजुकेटेड हो। अरे आप एक बात बता दो, अगर प्रधानमंत्री मोदी का ऑप्शन आज का युवा बना रहे तो किसको बनाएगा? प्रधानमंत्री मोदी का ऑप्शन कौन है जो भारत का रिप्रेजेंट भी कर सके अच्छे से और ऐसे गरिमा बना सके जो पिछले का? तो ऐसा अभी तो कोई भी नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब एक बात बताओ, मैं अब एक बात बताऊं, ठीक है, इनके जो भी पॉइंट्स है जायज है, आई एग्री विद ऑल द पॉइंट। नीट में जो भी हुआ, एवरीथिंग हुआ, बच्चों के साथ बहिष्कार हो रहा है, फलाना चीज, सिस्टम की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन आप देश को अपमान करने वाली बात कर रहे हो। आप यूएस में बैठ के जयपुर के बारे में, इंडिया के बारे में XYZ आप कुछ भी बोल सकते हो, ध्रुव राठी हो गया, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट वन नेशन। आप पहले नेशन की तो बात करो। देख दोस्त, मेरी बात सुन, मेरे दोस्त, मैंने तुमको सही माना, मेरी बात सुनो, मैंने तुमको सही माना, तुम्हारे पॉइंट, तुम्हारे सिस्टम की बात है, एग्री है। देश के बारे में तो उल्टा मत बोलो यार। आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना के 3 लाख फॉलोअर करके, फलाना चीजें करके आप देश को बदल दोगे? सिस्टम में आगे सिस्टम को बदला जाएगा। मेरी बात, मैंने बोला कि दोस्त ऐसी बात, भारत देश बीजेपी के सिस्टम में आगे सिस्टम को बदला जाएगा। आप सिस्टम में आओ। तो यहाँ पर सिस्टम वर्सेस कॉकरोच हो चुका है। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट को समर्थन देने नहीं आए। इट्स नॉट अबाउट समर्थन, समझने की बात होती है। हम देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, बट पॉइंट है सिस्टम की तो बात करो। आप सिस्टम में आओ। यही होना चाहिए। ये देखो, ये मोह मत करो, ये मोह मत करो। हम यहाँ पर मेरे भाई सुनो, हम यहाँ पर किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी पार्टी का विरोध करने नहीं आए हैं। अरे मेरी बात सुनो, हम किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी पार्टी का हम यहाँ विरोध करने नहीं आए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, उस लड़ाई को लड़िए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। अभी मैं बताता हूँ ये घटना, मेरा दोस्त था, मैं धौलपुर रहने वाला हूँ, वो हम दोनों साथ में तैयारी करते थे। उसका 153 नंबर थे SSC GD में, प्रयागराज से उसका पेपर लीक हो गया और अभी उसने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने से पहले उसने मेरे को एक संदेश दिया, और उस संदेश में क्या लिखा था, जब उसका हम पार्थिव शरीर गाँव लेकर जा रहे थे तो संदेश में लिखा था, मैंने भिंगी आंखों से हम पार्थिव शरीर लेकर जा रहे, भिंगी आंखों से कविता लिखी, जिस कविता को मैं लिखते लिखते रोया, रोते रोते लिखी। उस कविता में मैंने क्या लिखा वो सुनना, कि मैं इनके सबके 5 जनवरी के हनुमान में खोया हूँ, और उन भाइयों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माते की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की यमराही। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी गुलाम महाबर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन का सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी यादों की कलवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी। उन आंखों की 2 बूंदों ने सातों सागर हरे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताया का यह छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटी की आरती आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतराया हो बूढ़ी माँ के दामन में। एक बात और, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यर्थ है खून गई का पीने में। तो मैं राम मंदिर या बाबरी का पच नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परमादरणीय मेरे सभापति महोदय, युवा भाइयों, उस माँ पर क्या बीतती होगी जिस माँ की विधवा की, तुलसी की विधवा की वेदना चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। तो ये है वो आवाज़ जो बुलंद होकर सिस्टम को ललकार रही है, और ये है वो सच्चाई जिसे सिस्टम देखने से बिल्कुल मना कर रहा है। आंखें बंद कर कर अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था, अपनी 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम तो कर रहा है जनाब, लेकिन यहाँ जिनका घर उजड़ जाता है, एक ही सुसाइड में पूरी की पूरी परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है, वो सिस्टम यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ये है वो नया युवा जो आज के सिस्टम को सिर पर नहीं, आंखों से आंखें मिला के पूछ रहा है सारे सवाल। अब किसी में हिम्मत है तो दे दीजिएगा जवाब। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर
जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।